साथियों, आज मैं आगरा डिस्ट्रिक्ट के कागरौल के पास दोरेठा गांव में हूं और यहां पर ये आलू की खुदाई चल रही है। ये 302 है ना? 302 है। और यहाँ पर भी आप देखोगे, इसमें यहाँ पर ये आपको चेचक की समस्या ये दिखाई देगी। जो है आलू में आपको ये चेचक की समस्या आप देखोगे। ये देखो, ये देखिए बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ जिस आलू पे आई है, कभी कभी तो थोड़ा बहुत कहीं कहीं ये समस्या, लेकिन पूरा आलू ये ख़राब हो गया है। कोई पूरा दाना है जो आलू का पूरा बुरी तरह से ये ख़राब हो गया है। तो ये समस्या अधिकतर जगहों पर देखने को मिल रही है और जो हमारे किसान भाई हैं उनकी समझ में भी नहीं आ रहा है ये समस्या किन कारणों से है। तो आज इस चेचक की समस्या पर बात करने के लिए मेरे साथ में होंगे बाघ सिंह सिकरवार जी। आपको CPRI से आलू के क्षेत्र में काम करने के लिए, योगदान देने के लिए सम्मानित किया गया है। सर, पहले तो आप अपना थोड़ा सा एक परिचय दे दें हमारे किसान साथियों को, और उसके बाद हम आगे की जो भी बात है चेचक की समस्या पर वो करेंगे। सबसे पहले तो एग्रीकल्चर चौपाल यूट्यूबर देखने वाले सभी किसान साथियों को मेरा नमस्कार। मैं बाघ सिंह सिकरवार, गांव दोरेठा, ब्लॉक फतेहपुर सीकरी, जिला आगरा से बात कर रहा हूं और इस समय हम फील्ड पर हैं जी, दोरेठा के फील्ड पर हैं जी। और यहाँ पर भी कुछ खेतों में चेचक की समस्या है और चेचक की समस्या का मेन कारण दो होते हैं। पहले तो सर थोड़ा सा हमें हमारे किसान साथियों को, यूँ तो अधिकतर लोग परिचित हैं समस्या से, फिर भी थोड़ा सा ये बताइए चेचक की समस्या होती क्या है? चेचक की समस्या एक वायरस होता है, कीड़ा होता है, बहुत ही सूक्ष्म जो दिखता नहीं है जी, उसकी वजह से होता है। और वो उसके आने के दो ही कारण होते हैं, या तो आपकी खेत की मिट्टी में होगा या फिर वो आलू में होता है। अच्छा, जो हम बीज उपयोग करते हैं जी हाँ, उसमें हो सकता है। जी हाँ, और खेत की मिट्टी में भी हो सकता है। ये इतना अंदर छुप जाता है और जैसे ही उसमें खेत में आपको मॉइस्चर मिलेगा और मॉइस्चर में ये ऊपर आता है। अच्छा अच्छा। हाँ, जैसे आलू जो है अंकुर बन करके होगा तो अंकुर में से उसमें आकर के आपके प्लांट में आएगा और प्लांट से फिर आपके ट्यूमर में जाएगा। अगर मान लीजिए खेत में है पहले से जी, तो इसकी कुछ पहचान की कुछ पद्धति है या कुछ ऐसा है जिससे हम पहचान कर पाए कि हमारे पहचान की इसकी कोई पद्धति नहीं है। अभी तक ऐसा नहीं है कि हम खेत की मिट्टी को चेक करा करके और इसमें ये हम देख सके कि इसमें आपके चेचक का वायरस है या नहीं। अच्छा अच्छा, ऐसा नहीं है अभी तक। हाँ, इसके प्रिवेंटिव जरूर है। जी जी। प्रिवेंटिव ये है कि आप जो लाइम होता है, चूना पाउडर अगर थोड़ा सा स्प्रे कर दो तो उससे काफी हद तक कम हो जाता है, ये रुक जाता है, रुक जाता काफी सस्ता भी पड़ता है। और दूसरा, अगर जो है अगर किसी को कंफर्म हो जाता है कि इस खेत में है तो उसका सबसे अच्छा और एक ही सटीक ये है कि उसमें 2 साल आलू की फसल नहीं करनी है। अगर हमें जैसे अभी मान लीजिए ये आपके जो पीछे फील्ड है आलू पड़ा है, इसमें ये 302 उन्होंने किया और इसमें चेचक की समस्या है जी, तो अगले 2 वर्ष तक इस खेत में आलू न किया जाए तो वो वायरस खत्म हो जाता है। वायरस खत्म हो जाता है। जी, 2 साल का टाइम है इसका। तो कहने का मतलब अगर किसान फसल चक्र को अपनाए। जी बिल्कुल, फसल चक्र तो आपकी हर फसल के लिए जरूरी है जी। आप कोई भी फसल करेंगे, अगर फसल चक्र नहीं अपनाएंगे तो आपका प्रोडक्शन भी कम होता जाएगा और आपकी बीमारियां भी जो है ना फसल में लगती जाएंगी। तो फसल चक्र तो बहुत जरूरी है। अभी आपने बताया कि इसका हम वैसे तो कोई अभी तक वायरस का, इसका डिजीज का कोई रोकथाम के लिए या परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है जी। लाइम या चूना जिसे हम बोलते हैं उससे काफी हद तक इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और वो भी आपको सोइंग से पहले ही मिट्टी में डालना पड़ेगा, मतलब बुवाई से पहले ही, बुवाई से पहले जैसे हम DAP और वो डालते हैं तो उसके साथ ही आप डाल दीजिए इसमें, तो इससे काफी हद तक जो है ना कंट्रोल हो जाता है। तो डालने का तरीका क्या रहेगा और क्या मात्रा रहेगी? नहीं, इसका जो है आप करीब अगर आप एकड़ का लें तो आप 50 kg का एक बैग डाल दें। 50 kg का जी, जो बेस्ट चूना रहता है, बेस्ट चूना जो पाउडर रहता है वो 1 एकड़ में 50 किलो काफी हद तक कंट्रोल हो जाता है। काफी हद तक कंट्रोल जी। तो मुख्यतः ये कीड़ा किन वजहों से पैदा होता है, उत्पन्न होता है? क्या ऐसी मिट्टी में कोई कमियां रहती हैं जिस वजह से ये खेत में आता है? एक्सेस मॉइस्चर की वजह से होता है ये। एक्सेस मॉइस्चर। तो उसको नियंत्रित करने का कोई उपाय है क्या? नहीं, उसको नियंत्रित करने का उपाय अगर एक बार हो जाता है तो उस फसल में आप कुछ नहीं कर सकते उसको।
जैसे मान लीजिए कि इस खेत में है जी, और इस समस्या का आप समाधान बता रहे हो कि अगले 2 वर्ष तक इसमें जी जी ना किया जाए, तो ऐसे ही अगर हमें मान लीजिए हमारे किसी खेत में नहीं है जी। और हमें संभावना है कि अगले वर्ष शायद हो जाए उसमें, तो उससे पहले हाँ, उससे पहले हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? पहले जो आपको लाइम का बताया था, लाइम में जो है ना कैल्शियम होता है, और कैल्शियम एक आपके हमारी जो क्रॉप के लिए बहुत ही एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। अच्छा, बहुत ही एसेंशियल है। जी जी। तो अगर आप जो है उस लाइम का जो है ना, जैसे कि 50 केजी तो जिसमें आपको कंफर्म है वो डाल दें। अगर 50 केजी नहीं है तो अगर आप 20 केजी भी अगर आप 1 एकड़ में आप डालते रहें तो ये प्रॉब्लम थोड़ी बहुत होगी तो वो खत्म हो जाएगी, वो नहीं आएगी आपके में। मतलब अगर हमारा खेत संक्रमित नहीं भी है तब भी हम चूने का प्रयोग, इससे हार्म कुछ नहीं है, नुकसान इससे बिल्कुल नहीं है। बस एक्सिस डोज नहीं लगे इसकी, अधिकतर हाँ, मात्रा अधिकतम ना हो जाए। जी हाँ। अगर आप 20 केजी 1 एकड़ में डाल देते हैं तो उससे कोई आपको हार्म नहीं है, फायदा ही होगा। आपकी चेचक की है वो भी कंट्रोल होगा। अगर चेचक नहीं भी है तो भी आपको जो है ना प्लांट के लिए आपको जो है ना बेनिफिशियल है। और दूसरी बात है, जैसे आपने फसल चक्र की बात की, तो फसल चक्र किस तरह से अपनाना चाहिए किसान को? फसल चक्र ये है कि उसकी, जैसे आलू है, आलू में कंद वाली फसल है, ठीक है, तो फसल चक्र मतलब ये नहीं होता कि आप दूसरी कंद वाली कोई फसल करें, वो तो आपका एक ही ग्रुप हो गया। ठीक, उसमें जिसमें लंबी जड़ जाती हैं, नीचे को जाती हैं जड़। जी जी। एक बार कंद की फसल की, दूसरी जो ना लंबी जिसकी जड़ गहरी जाती है, जैसे सरसों की हो गई आपकी, ठीक है, गेहूं की भी आपकी नीचे जाती हैं, बाजरे की नीचे जाती हैं। आप इस तरह की फसल जो है ना अपनाएं तो ये समस्या जो है ना नहीं आएगी आपकी। ये चेचक की समस्या जी, और नहीं दूसरा ये है हम्म, कि चेचक का वायरस या तो मिट्टी में होगा या फिर आपके बीज में होगा। अगर संक्रमित खेत के बीज को आप किसी भी लेकर के आएंगे, जैसे उसमें अगर 50% आपके आलू में अगर ऊपर से दिख रहा है, लेकिन 100% तो सभी में है, जी जी, 50% में नहीं दिख रहा है, वो अगर नहीं दिख रहा है तो ये नहीं समझेगा ये अच्छा है जी, उसमें दीमक का वायरस तो उसमें है। जी जी। और उसको आप जहां भी आप जो है ना बीज डालेंगे तो आपका वायरस उसमें आएगा। कैल्शियम की कमी की वजह भी एक हो सकती है इसके लिए? नहीं, कैल्शियम की कमी नहीं, वो एक्सेस मॉइस्चर से डेवलप होता है ये। अच्छा अच्छा अच्छा, एक्सेस मॉइस्चर थोड़ा सा और सरल भाषा में अगर आप समझाएं। इसको अगर सरल भाषा में करें कि अगर खेत में जैसे कि आपकी बारिश हो जाए, ठीक है, खेत ठीक से जो है ना आपकी जुताई पे नहीं आता, वो गीला जुत जाता है, तो उसमें मॉइस्चर जो है ना ज्यादा, नमी उसमें ज्यादा बनी रहती है। मॉइस्चर मतलब नमी, जी जी, नमी खेत में ज्यादा बनी रहती है। तो ये मुख्य कारण रहते हैं। जी जी। तो एक तो हमें बुवाई से पहले ये देखना है कि हमें बहुत, जब तक ओठ नहीं आए, जिसको हम ओठ बोलते हैं, जी हाँ, जी हाँ, ओठ नहीं आए प्रॉपर, उससे पहले खेत की जुताई ना करवाएं, जल्दबाजी ना करें जी। और दूसरी बात कि हम एक रोकथाम के तौर पर 20 केजी पर एकड़ के हिसाब से चूने का प्रयोग अपनी फसल में करना चाहिए। तो ये सिकरवार जी के कुछ सुझाव हैं जिनसे हम चेचक की इस समस्या से अपने फसल का बचाव कर सकते हैं। ये तो शुरुआत की स्टेज की एक तरह से रोकथाम हो गई जी। अगर किसी के खेत में चेचक आ गया है, उस अवस्था में किसान को क्या करना चाहिए? उस अवस्था में देखिए, इसका अगर आपकी चेचक आ गई है तो उसके बाद में चेचक रुकती नहीं है जी। कई कंपनियां जो है ना अपनी अपनी जो है नई नई दवाइयां देती हैं, कुछ करती हैं, मतलब श्योरिटी वो भी नहीं लेती, वो भी ये कहती है कि हाँ कंट्रोल होगा, लेकिन कंट्रोल होता नहीं है वो जी। अच्छा, उसमें तो फिर आप पैसा कितना भी आप वेस्ट कर लीजिए, वो चेचक आपकी जाती नहीं है, जाती नहीं। तो इससे बेहतर है कि हम इसकी पहले से ही रोकथाम करें, प्रिवेंटिव करें, उसमें लाइम डाल करके चलें और खेत को जो है ना ज्यादा गीला नहीं जोते।